नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं सादाबाद क्षेत्र के प्रतिष्ठित किसान हितैषी कोल्ड ओम कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड मथुरा रोड पर। और आज तारीख हो चुकी है 29 मार्च 2026 और दिन हो चुका है रविवार का। और आज यहां से पहली गाड़ी निकासी जो है हो चुकी है। निकासी का श्री गणेश ओम कोल्ड स्टोरेज से हो चुका है और जो निकासी हुई है वो केमॉन आलू की हुई है 540 रुपए प्रति कट्टा बामन 500 की तौल से, जिसने मंडड़ियों और किसान विरोधी लोगों के छक्के छुड़ाकर रख दिए हैं। जिन लोगों ने किसानों की बर्बादी के सपने पाले थे, किसानों का मनोबल लगातार तोड़ने का काम किया था, कभी बंगाल के नाम से डराया था तो कभी पंजाब के नाम से डराया था। इंतहा तब हो गई जब यह बोल दिया कि अब तो आलू में कोई स्कोप ही नहीं बचा है। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, और परमात्मा कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था कर देता है जिससे किसानों की उम्मीद जो है परवान चढ़ जाती हैं। आपको लगातार हम दिखा रहे थे कि इस डंप जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और डंपों की कंडीशन इतनी खराब, इतनी दयनीय हो चुकी है कि वो सड़कर बर्बाद जो हो रहे हैं। फर्रुखाबाद से आज कई तस्वीरें दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान में देखी, उनके न्यूज चैनल्स पे देखी तो बड़ा दिल कांप जाता है, क्योंकि किसान कितनी मेहनत से आलू उगाते हैं, लाखों रुपए की लागत लगती है, लेकिन खेतों से मंडी तक पहुंचते ही आलू जो है एक तरीके से डैमेज होना शुरू हो गया, जिससे किसानों को तो नुकसान हुआ ही हुआ, व्यापारियों को भी कर्री चोट लगी। अब चूंकि कोई भी आलू जो है वहां पर लोकल की फसल नहीं है, तो ऐसे में साउथ की मंडियों से डिमांड आना जो है शुरू हो गई है। और डिमांड इस कदर आई है कि व्यापारियों को सोचने पर जो है मजबूर कर दिया है। आज 540 रुपए प्रति कट्टा में ओम कोल्ड स्टोरेज से केमॉन आलू की ये निकासी हुई है। और ये किसान है विनय शर्मा, उनकी आलू है केमॉन, और जिन्होंने खरीदारी की है वो व्यापारी हैं भगत जी। और जब ये निकासी हो रही है तो ये कहीं ना कहीं उस व्यवस्था की पोल खोल रही है जिसने किसानों का मनोबल और किसानों की हिम्मत को गिराने का जो है काम किया था। पहली गाड़ी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इससे पहले हम आप लोगों को लगातार दिखाते रहे थे कि चारक कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी एक बड़े स्तर पर हो रही है। लगातार 8-10 गाड़ी जो है विपिन चौधरी द्वारा निकाली जा रही हैं। विपिन चौधरी के बाद में अब जो है अन्य व्यापारी भी जो है सक्रिय हुए, तो नतीजा आप लोगों के सामने है। और साथ ही यहां पर एक व्यवस्था और की गई है। पहली निकासी पर मुझे बताया गया है, हालांकि मैं इन दावों की पुष्टि नहीं करता हूं, जो ये हमारे भैया बैठे हैं इन्होंने बताया कि प्रत्येक जो लोडिंग करने वाला है उसे एक साइकिल बतौर गिफ्ट प्रदान की गई है। और साथ ही जो ये ट्रक लेके जो ट्रक लोडिंग कर रहे हैं ना, उनके लिए अगर 24 घंटे के अंदर अगर गाड़ी को मंडी में लगा देते हैं तो ड्राइवर को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार जो है व्यापारियों द्वारा दिया जाएगा। आज मैं जिस चेहरे को आपसे मिलाने जा रहा हूं वो अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित चेहरा है। और जब आलू की बात आती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए उनके अंदर कुछ भाव जो है प्रकट हो जाते हैं कि चलिए हम कुछ किसानों के लिए बड़ा करते हैं, और बड़ा दिल दिखाते हुए ये निकासी जो है शुरू कर देते हैं। हम सीधे सीधे जानते हैं जिस तरीके से विपिन चौधरी ने आलू की निकासी की, अब सेम कंडीशन जो है हमारे भैया ने जो है कर दी है। आज मैं आपको इनकी कंठ मुख से कुछ 4 शब्द सुनाना चाहूंगा जो आप किसानों के लिए किसी एनर्जी बूस्टर से कम नहीं होंगे। आप ये मान लीजिए कि आप एक जो है रेड बुल पी लेंगे, एनर्जी अपार आ जाएगी और आप कभी भी सस्ते दामों पर अपना आलू नहीं बिक्री करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार। पूरा परिचय दीजिए, क्योंकि हमारे तो ऑल इंडिया के किसान देखते हैं। मेरा नाम कुलदीप चौधरी है, गांव टीकत का रहने वाला हूँ, व्यापार करता हूँ। भैया, किस लैंग्वेज से और किस हिसाब से इस समय पर डिमांड करिए, क्या कहना चाहेंगे उन मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों को जिन्होंने किसानों का एक तरीके से ब्रेन वॉश करके उन्हें सारा कुछ खत्म करने के लिए व्यवस्था कर दी? अगर 10 दिन और अगर किसान रुकते, अगर स्टोर नहीं खुलता तो स्टोर का किसान का भाव मिलता 600 रुपये कट्टे का, स्टोर खुलते कम से कम। लेकिन कुछ लोगों ने जल्दी करके, मंडलियों ने ये गलत किया है। कैसे जल्दी स्टोर खोले हैं? आपके अनुसार स्टोर कब खोले थे? 15 दिन बाद कम से कम। अभी डंप और वो जो खत्म हो जाते
तो किसानों के हित में और कुछ फायदा होता। अभी जैसे कि डंप जो है, आप जो है फर्रुखाबाद से भी लोडिंग कर रहे हैं कुलदीप भैया, तो वहां पे डंप के क्या है, आपका 60% माल जो है दागी खेतों से ही हो रहा है और फिर मंडी पहुंचते पहुंचते आप व्यापारी को डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो रहा है, डैमेज हो रहा है अब। इसीलिए हमने तो कोल्ड स्टोर की गाड़ी निकालना शुरू कर दिया। आज जिस किसान की हितैषी थोड़ा सोचने के लिए। उनका आलू भी अच्छा बिक रहा है इस समय, 500 550 का रेट बढ़िया चल रहा है, अपना बेचते रहे किसान। आज जो गाड़ी आपने लोड की है, ये के मोहन आलू बताया है लोगों द्वारा, क्या रेट में खरीदा है? 540 रुपए में। तौल कितनी है? 52,500। 52,500। तो कहीं ना कहीं आपने एक चपेट नहीं मार दी? जो लोग जो कह रहे थे कि के मोहन तो 300 में ही जावे वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया रेट मिल रहा है, बढ़िया ही बेचते रहे किसान, आए और अपना आलू बेचें। जिस तरह भैया एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बंगाल के नाम से, पंजाब के नाम से किसानों को डराया धमकाया, इतना उनके अंदर हरासमेंट पैदा कर दिया कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। आज बंगाल की पोल खुल गई। आज देखिए लगातार 82 गाड़ियों की रैक जो है बंगाल के अलग अलग हिस्सों से नॉर्थ ईस्ट के लिए लोडिंग हो रही है, नॉर्थ बंगाल के लिए हो रही है, असम के लिए हो रही है। जबकि पहले तो ये कहा था वहां पे तो आलू बहुत है, और ये एक साथ क्या हुआ कि साला पूरा रैक की रैक चल लग रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना आलू आराम से बिकेगा, बढ़िया बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ना कोई बंगाल में ज्यादा है, ना कोई पंजाब में ज्यादा है। ये सिर्फ एक किसानों का मनोबल बनाने वाली बात है, माहौल खराब करने के लिए सब लोग वीडियो बना देते हैं। कहाँ तो बंगाल के बाहर लाइनें दिखाई थी, अब वो लोग जो हैं जो रैक लग रही हैं उन्हें भी नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे? वो दिखानी चाहिए ना। वो दिखाएंगे क्यों? दिखाएंगे क्यों? इधर से आप भी तो डाल रहे हो ना, वो दिखाएंगे क्यों? वो साले डरे हुए हैं, अब रैकों से दिखा रहे थे, वैसे ही दिखा देते हैं वो फर्जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसानों को डराने के लिए केवल, हाँ, या फिर माहौल खराब करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ऐसी स्थितियां नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो अब जैसे कि जब आप ही ने एक बार मुझे सूचना दी थी कि सोनू नॉर्थ बंगाल में भारी बारिश हो रही है, देख वहां पे 2-3 करोड़ पैकेट होता है, वो सब खत्म, वो सब खत्म, और बांग्लादेश में भी हो रही है। तब मैंने वीडियो डाली थी, तब लोगों ने बोला था अरे यार ये साहब खामाखांगी है, बांग्लादेश की है। पहले तो बांग्लादेश की बता रहे, अब जब बांग्लादेश से भी डिमांड आने लग गई, साले घुस गए अपने बैयर के साए में। हाँ, घुस गए, घुसने वाले तो घुसेंगे ही, घुसने वाले तो घुसेंगे ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, डरे नहीं। अब निकल के चुना रहे कई को भैया के साए में बैठे, मैं दिखा मैं जी लाल माटी रैक लग रही है और जी हमारे यहाँ पे लोडिंग चल रही है, अब क्यों ना दिखा रहे? अब काय को दिखाएंगे, लोडिंग शुरू होगी अपने यहाँ से, आराम से आलू बढ़िया बिक रहा है, अपना धीरे धीरे आके किसान भाइयों से अनुरोध है, आके अपना आलू बेचते रहे। कुल मिला के ठंडे आलू की इस समय पर अच्छी खासी डिमांड है ठंडे आलू की, स्टोर का आलू। ये जो 5,000 रुपए का सीन है, ये क्या है? ये तो मंडी के कराने के लिए है 5,000 रुपए का सीन। यानी 24 घंटे में अगर व्यापार ये ट्रक पहुंच जाता है तो 5,000 रुपए इनाम, 5100 रुपए इनाम मिलेगी इसको ट्रक ड्राइवर को। हाँ जी, हाँ जी। और इनको साइकिल बांट दी पल्लेदारों को। और क्या? ये साइकिल मैन कोल्ड की तरफ से या आपकी तरफ से? दोनों की तरफ से मिश्रित। कितनी साइकिल बांटी? नहीं, जितने आदमी थे उतनी, 15-16। चलिए, तो ये तो आपने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया कि अब कोई भी व्यापारी या कोई भी आलू निकालेगा पहली निकासी पे तो साइकिल ही बांटेगा, और नहीं तो और क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। और ये कुलदीप सिंह थे जो जिनके द्वारा ये आलू की निकासी जो है की गई थी, और 540 रुपए प्रति कट्टा 52,500 की ये तौल है, जिसने मंदड़ी और किसान विरोधी लोगों के सपने और उनकी उम्मीदें को तार तार छलनी कर दिया है। और ये दर्शा दिया है कि अगर किसान हिम्मत और संयम से काम लें तो आलू में एक बहुत अच्छा स्कोप उनके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उन्हें आलू के अच्छे रेट मिलने से दुनिया की कोई ताकत जो है नहीं रोक सकती है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां बताती हैं कि आदमी को कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। स्थितियां परिस्थितियां हर समय जो है बदलती रहती हैं, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय किसी का सगा नहीं रहा। वक्त के समंदर में न जाने कितने सिकंदर डूब गए जो कभी जो है विश्व पर राज करने की जो है चाहत रखते थे। जर्मनी का हिटलर नहीं रहा तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो आज स्थितियां बिल्कुल सामने है। मैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर अपडेट कर रहा हूं। बंगाल का भी पोल खुल चुकी है और जो है साउथ की भी जो है पोल खुल चुकी है। तो आलू में एक बहुत बड़ा स्कोप आप लोगों का बेसब्री से जो है इंतजार कर रहा है। धन्यवाद किसान साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।